नमस्कार, दिलीप मेहरा। चैनल का नाम है पिलग्रिम बाय दिलीप मेहरा। आज चर्चा हो रही है स्पीड पर। स्पीड मतलब गति। आज लाइफ की गति इतनी फास्ट हो चुकी है। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। अभी मैं सोच रहा था कि आज जितनी हम लोग को इन्फॉर्मेशन का मतलब है जितना भी ज्ञान, जितनी भी हम लोग को आप कहें न्यूज़ या समाचार या नाना प्रकार से आ रहे हैं, मीडिया से आ रहे हैं, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, फिर टीवी है, हर जगह से इतने ज़्यादा आ रहा है। आप अगर 30-40 साल पीछे देखें तो जितना 30-40 साल में मेरे ख्याल से 6 महीने में आता था, उतना इन्फॉर्मेशन आज हर इंसान को एक दिन के अंदर मिल रही है। अब आप सोचिए, माइंड वही है, बुद्धि उतनी है, कैपेसिटी भी उतनी है, लेकिन अब उसको उदाहरण के लिए ऐसा ले लें कि आप खाने की टेबल पे बैठे हैं और आपको 2 रोटी और सब्जी खिलाई जा रही है और फिर 4 घंटे बाद थोड़ा चावल मिला, फिर उसके बाद रात को आपने सूप ले लिया या चलिए कोई ब्रेड खा ली। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं साहब 5 मिनट में ये सारा सामान जो आपको पूरे दिन में खिलाया है ये आपको 5 मिनट में खाना है और उसके बाद यही चीज़ मैं आपको हर 5-5 मिनट में खिलाऊंगा, आप सोचिए क्या हाल होगा। बॉडी तो डाइजेस्ट कर नहीं पाएगी और वो पॉइज़न बन जाएगा, जिसको अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं, मतलब मवाद, और वो जहर में तब्दील हो जाएगा। वही आज हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है, कितनी इन्फॉर्मेशन ले लेगी। अभी आप मोबाइल हम लोग खोलते हैं तो हर जगह से न्यूज़ आ रही है, हर जगह से चीज़ें फ़िल्टर हो रही हैं, वो सारी माइंड में हम ले तो लेते हैं और फिर हम रात में सो जाते हैं। सोते हम क्या हैं कि शरीर सिर्फ सोता है। क्यों? क्योंकि वो जो बुद्धि है, वो माइंड है, वो जो हमारे अंदर चीज़ें सब रिकॉर्ड हो चुकी, उसको भी फिर वो रात में काम करता है बेचारा। बुद्धि को आराम नहीं है, वो रात दिन काम करके फिर उसको स्लॉट करता है। फिर सुबह हम तैयार हो जाते, उठते ही फिर खोल देते हैं, हाँ भाई देखें क्या हुआ, आज क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उसका क्या हुआ। यहाँ पता लगा कहीं पर ज़लज़ला आता था तो 6 महीने बाद पता चलता था, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद पता चलता था, या 4 दिन बाद पता चलता था। अभी आपको हर सेकंड में हर जगह की पूरे वर्ल्ड से न्यूज़ आ रही है, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है। इस वजह से माइंड ओवरलोड में है। आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस ओवरलोडिंग को टैकल करें। अपने आप जागृत अवस्था में जब हम लोग जगे हुए हैं, उस समय किसी भी प्रकार से ध्यान क्रिया, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ जो लोग समझते हैं कि भाई बाबा जी ने आंखें बंद कर ली और सांस ऊपर नीचे खींची, बस वही। मेडिटेशन का मतलब है जब आप अपने माइंड को, अपने ये जो मस्तिष्क है, इसकी कट को ड्रॉप कर दें, बिल्कुल ज़ीरो कर दें एक साथ, और उसके बाद शून्य होकर बिल्कुल आप एक कोयल की आवाज़, अभी मैं कोयल की आवाज़ सुन रहा था, 10-15 मिनट सुनी और वो 10-15 मिनट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं और कुछ सोच ही नहीं रहा था। मैं कोयल के बारे में सोच रहा था, अरे कितनी प्यारी आवाज़ है, कहाँ से आई होगी, अभी कहाँ पर है ये, ऐसी जगह पे कोयल आ गई, वाह। तो मेरा माइंड उधर चला गया और सारी जो मैं खबर इधर उधर से, वो सब बंद हो गए। माइंड को आज हमको, अपने मस्तिष्क को आराम, जानबूझकर आराम देना पड़ेगा। आज जितनी मेडिटेशन की ज़रूरत है, वो बुद्धा ने मेडिटेशन किया था, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो तो अंदर जाने के लिए किया था, खुद को पाने के लिए। आज हम अंदर तो बात की बात है, बाहर अपने आप को संभाल लें तो बड़ी बात है। उसके लिए आज हर व्यक्ति को बुद्धा बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति को किसी प्रकार से ध्यान क्रिया में जाना पड़ेगा। वो ध्यान क्रिया आप वॉकिंग करते हो सकती है, आप गार्डन में जा रहे हैं वहाँ हो सकती है, आप घर में बैठे हैं आसमान देख रहे हैं वहाँ हो सकती है, आप आंख बंद करके बैठे हैं वो हो सकती है, आप हरि नाम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो किसी प्रकार से आपको कट ऑफ करना है। और उसको अंग्रेज़ी में यूँ कहें कि कंप्लीट कट ऑफ, ड्रॉप इट। बड़ी अच्छी एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। रामकृष्ण परमहंस, आप सब जानते हैं, विवेकानंद जी के गुरु,
और वो एक बार अपने आश्रम में बैठे थे तो एक बहुत बड़ा सौदागर था, पैसे वाला एक बिजनेसमैन, और वो धनी व्यक्ति था, लेकिन भक्ति थी उसमें, भक्त था उनका, रामकृष्ण जी का शिष्य। वो वहाँ पहुँचा, बोला गुरुदेव मैं आपके लिए 10,000 सोने के सिक्के लाया हूँ। अब कोई सी आम होते संत तो वो कहते भाई मैं तो विरक्त हूँ, तेरे सोने के सिक्के का मैं क्या करूँगा, भाई तू ले जा कहीं दे दे। पर वो पहुँचे हुए और वो जानते थे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ले आए हो तो अब एक काम करो, ये सोने के सिक्के ले जाओ और वहाँ पास में नदी है तो वहाँ जाके इन सबको डालाओ। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, बोला 10,000 सोने के सिक्के लाया हूँ बड़े बड़े, और आप इसको कह रहे हैं मैं फेंका हूँ। लेकिन अब क्या करें, उसने तो गुरुदेव के चरणों पर डाल दिए थे सिक्के। गुरु तो होता है, गुरु तो वही है जो आपका कटिंग कर दे, आपके बंधन वो देख रहा होता है कि भाई ये कहाँ मेरा शिष्य फंसा है। उनका एक काम करो, इसको तुम बस डाल आओ, अब क्यों क्या ये मत पूछो, डाल आओ। ठीक है गुरुदेव, चला गया। अब वो गया तो, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा हो गया, नहीं आया। तो रामकृष्ण जी ने, परमहंस जी ने कहा अपने शिष्यों से, भाई वो जो आए थे सेठ वो लौट के नहीं आया, वो तो 5 मिनट का काम था। तो वो वहाँ पर गए देखने, वहाँ गए देखने तो देखा कि वो एक एक सिक्के को पत्थर पे घिस घिस के देख रहा था कि ये सोने का, और उठा के फेंक रहा था। फिर दूसरा सिक्का उठाता, अब 10,000 सिक्के थे, फिर उनको देखता, तौलता और फिर फेंक रहा। और जो आसपास लोग थे वो देखने लगे, अरे ये सोने के सिक्के, वो कूद कूद के वो उठा के ले जा रहे थे। अब ये सेठ को मज़ा आने लगा, तो वो हर सिक्के को उठाए, देखे, फिर फेंके। तो रामकृष्ण जी के पास जब शिष्य आया, बोला साहब वो तो एक एक गुरुदेव सिक्का देख देख के फिर फेंक रहा। कहने लगा ये इसने अभी भी जो है वो छोड़ नहीं सका है, सिक्के मुझे दे दिए लेकिन सिक्के की आसक्ति नहीं छोड़ी है। अगर फेंकना है तो एक साथ उठा के फेंकना है, लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाते। हम लोग धीरे धीरे सोचते हैं नहीं आज ये कदम ले लें, कल वो ले, इस वजह से हम ना तो यहाँ के हैं ना वहाँ के। ये हमें रोज़मर्रा में आदत डालनी है कि कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा बिल्कुल कट ऑफ कर दें। वो सारे सोने के सिक्के जो हमारे मन में हैं, सब ये जो बंधन हैं, ये बोझ हैं, इन सबको हम और कुछ नहीं तो कम से कम मानसिक रूप में आधे घंटे, 1 घंटे के लिए डाल दें, फ्री हो जाए। वो जो फ्री होने के क्षण हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वो हमारे को अंदर से एक अनूठी सी शांति देंगे। एक तो ज़बरदस्ती कट ऑफ होना है, जैसा अभी देखिए लॉकडाउन में लोग कट ऑफ हैं, और एक होता है कि आप स्वयं की इच्छा से आप, और ये जो कट ऑफ होने की प्रैक्टिस है, और कट ऑफ होने का मतलब नहीं आप कहीं भाग जाएं पहाड़ पे या कहीं छुप जाएं, नहीं, आप अपने आप को सिर्फ दृष्टा मान लें। ना सोचना है ना समझना है, सिर्फ दृष्टा, स्वीकार भाव के साथ बस दृष्टा बन जाइए। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं यूट्यूब, दृष्टा है, बस उसमें परम आनंद की अनुभूति होगी, और फिर उससे बैटरी रिचार्ज होगी। वो माइंड ओवर वर्क है, वो रिलैक्स होगा, और हमें फिर अपने निजी जीवन में दीन दुनिया को समझने में और दिनचर्या में अपनी जो भी कार्य आएंगे उसको हैंडल करने में, उनको संभालने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत बड़ा टूल है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी कोशिश करिए। रोज़ आधा घंटा कोशिश करें, कट ऑफ करते हैं, बस दृष्टा बन जाए और फिर मज़ा देखिए। थैंक यू।